हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके जीएस क्लासेस के एक और तहलका वीडियो में। तहलका काहे कि कहे हैं तो आज का वीडियो जो है फिजिक्स से है। साइंस वालों के लिए जो है बहुत ज़्यादा डिमांडेबल वीडियो कि सर फिजिक्स पे जो है बनाया जाए ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आंसर। क्योंकि मॉडल सेट जो है, ये मॉडल सेट जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें इतना ज़्यादा क्वेश्चंस का आंसर गलत दिया गया है कि आपको क्या बताएं हम। और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि इसको जो है आप फ़ोटो खींच के हमें भेज दीजिए, चाहे इसको कैसे डाउनलोड करें लिंक दीजिए। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये मार्केट में जाइएगा, कहना है दुकानदार से कि बिहार बोर्ड जो मॉडल सेट निकाला है उसको हमें दीजिए, तो उसको आपको ले लेना है और ऐसा कुछ लिखा हुआ रहेगा उस पर और लेना है। और उसका जो एक एक सेट है, मॉडल सेट नंबर 1 जो वही इम्पोर्टेंट है, 2, 3, 4, 5 जो है वो किताब वाला अपने मन से बना दिया है। और कहा है कि किताब मोटा हो जाएगा तो पैसा आप लोग ज़्यादा दीजिएगा उसको। तो 1 मॉडल सेट इम्पॉर्टेंट है। तो मॉडल सेट हम जो हैं 12th क्लास साइंस का हिंदी करवा दिए हैं, इंग्लिश करवा दिए हैं और आज जो है फिजिक्स का है। फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री आएगा, केमिस्ट्री के बाद मैथ आएगा, मैथ के बाद आर्ट्स वालों के लिए भी जो है हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद कॉमर्स वालों के लिए भी जो है वीडियोस बनाया जाएगा। लेकिन एक दिन में एक वीडियो काहे आ रहा है, तो ऑब्जेक्टिव बनाने में टाइम जो है 30 से 40 मिनट लग रहा है। अब जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना ज़्यादा नेटो खर्चा होगा। तो हमारा भी तो 2 गो सिमें है, दोनों सिम जियो के है, ओकरा में 1.5 GB रिचार्ज करवावल है, तो 3 GB हुआ। एक वीडियो डाले में जो है 3-4 GB लग रहा है, तो कैसे 2 वीडियो आ सकता है। तो इसीलिए एक वीडियोस आ रहे हैं। तो एक ही वीडियो डेली आएंगे और डेली जो है आप एक ही वीडियो पढ़िए। और सब्जेक्टिव का अगर बात करें फिजिक्स का, तो हम एक और तहलका वीडियो लेकर आएंगे फिजिक्स का, सब्जेक्टिव का। लेकिन उसके लिए आपको वेट करना होगा, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव हम ख़त्म नहीं करेंगे तब तक सब्जेक्टिव का नहीं आ सकता है क्वेश्चन आंसर। तो बस जुड़े रहिए और जोड़ते रहिए लोगों को, बस इतना ही कहना है। तो फिजिक्स का क्वेश्चंस लेते हैं ऑब्जेक्टिव नंबर। फिजिक्स में आपको मालूम होना चाहिए प्रैक्टिकल होते हैं जो 30 नंबर के, जिसका एग्ज़ाम अभी चल रहा है। तो प्रैक्टिकल में आप लोग 30 में 30 लाने का प्रयास करेंगे। बाकी 70 नंबर के में 70 को तो ऑब्जेक्टिव देता है, तो 35 को तो मार के आना है कि नहीं। तो चलिए 17 को बता देते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृष्ठीय आवेश का घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। तो पृष्ठीय आवेश का घनत्व का एसआई मात्रक जो है कूलम्ब मीटर इनवर्स 2 होता है। कूलम्ब मीटर इनवर्स 2 होता है। तो ऑप्शन में कहिएगा कि ऐसा हईले नहीं है, तो ऐसा है, देखिएगा ऐसे लिखल है कूलम्ब गुने 1 में मीटर लिखल गई है, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटरवा के जो है जब ऊपर ले जाएंगे तो कूलम्ब गुने मीटर स्क्वायर इनवर्स 2 हो जाएगा, तो CM इनवर्स 2 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है डी पहला का राइट आंसर है, डी नंबर। दूसरे क्वेश्चंस का बात करें कि एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है। एप्सिलॉन नोट यानी कि इसका मान जो है कितना होता है बताइए। एक मान जो है 8.85 इंटू 10 के पावर -12 यानी 10 इनवर्स 12 F/m होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है सही है, दूसरा के ऑप्शन नंबर बी। अब हमने के पास तो इलेक्ट्रिक बोर्ड नहीं है कि हमने के बोर्ड पे क्वेश्चन लिखे हैं सब के सॉल्यूशन बताते जाएं। उतना करेंगे तो हमरा देखे से 1 ही घंटा लग जाएगा। लेकिन इसी पे जो है हम लोग संतुष्ट हैं और ऐसे ही पढ़ेंगे। जितना ज़्यादा स्ट्रगल होगा उतना ही ज़्यादा जो है हम लोग ज़्यादा नंबर लाएंगे, क्योंकि स्ट्रगल से जो है हम लोग कुछ सीखते हैं और जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। नेक्स्ट है कि आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए निम्नलिखित में कौन सही है। यानी आवेश Q से R दूरी पर विद्युतीय तीव्रता के मान के लिए कौन सा फॉर्मूला होगा। तो आप लोग जानते होंगे कि फॉर्मूला क्या होता है, E बराबर 1/4πε0 इंटू Q/r²। विद्युतीय तीव्रता, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, तीसरा के बी नंबर ऑप्शन जो है सही होना चाहिए। चौथा नंबर, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +Q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स के लिए निम्नलिखित में कौन सही है।
तब बताइए, गॉस थ्योरम पढ़े हैं, गॉस थ्योरम में क्या बताया गया है कि Q बटा में एप्सिलॉन नोट, तो यही तो गॉस थ्योरम है। तो गॉस थ्योरम जो है ऑप्शन नंबर बी, चौथा के ऑप्शन नंबर बी सही बात, समझ गई नहीं। नेक्स्ट है कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक क्या होता है। एगो निरक्षीय होता है आ एगो अक्षीय होता है। अक्षीय में जो है 1/4πε0 इंटू पी कॉस थीटा बटा में आर स्क्वायर होता है, लेकिन निरक्षीय स्थिति में 0 होता है। तो निरक्षीय पूछ रहा है, तो निरक्षीय पांचवा के जो है ऑप्शन नंबर डी सही होगा, डी। अगर हमनी के पास टाइम रहता, टाइम कम है इसीलिए नहीं हम बना पाए वीडियो, लेकिन अगले बार से जो है इतना झकास जगह फिजिक्स केमिस्ट्री पे वीडियोस आएगा कि आप लोग जो है देखते देखते मार देंगे इसका, लेकिन समय कम है जिसके कारण जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए नहीं बना पा रहे हैं वीडियोस। तो ऑब्जेक्टिव जितना बता दे रहे हैं वो जो है आप याद रखिएगा, और ऐसे बताते भी हैं जिससे आपको याद रहे। नेक्स्ट है कि आवेशित संधारित्र पर संग्राहक पट्टिका और संघनक पट्टिका के आवेशों का योग जो है क्या होता है। एगो संग्राहक पट्टिका लीजिए और एगो जो है संघनक पट्टिका। संग्राहक पे प्लस चार्ज होता है कि नहीं, और संघनक पे माइनस चार्ज होता है। प्लस माइनस मिलता ही तो का होता ही, जीरो नु होता ही। मान के चलो कि इन्हें -4 या इन्हें +4, तो ये दोनों के घटाएंगे तो का होगा, 0। ये मान के चलेला कहे हैं, इस हमने की कोनो गलती कमेंट कर देना। ऐसे जो है एगो मान के चले हैं कि क्या है, संग्राहक पट्टिका है या एगो संधारित्र है, और दोनों पे एगो +4 होता है, एगो माइनस पे, दोनों के जोड़ेंगे तो 0 होगा। यानी कि एक ऑप्शन जो है ए नंबर सही होगा, छठा के ए ऑप्शन जो है सही होगा। सातवां के आवेश का बीमा क्या होता है। आवेश का बीमा आइए दिखाते हैं। आवेश के बीमा m के पावर 0, l के पावर 0, a के पावर में 1 और t के पावर में 1। तो ई 0 नु हो गई तो का बचबई हो, 80 बचबई। तो 80 कौन ऑप्शन है, तो 7 के ए ऑप्शन जो है सही है, 7 नंबर ए ऑप्शन जो है सही है। 8 नंबर, निम्नलिखित में किस राशि का मात्रक वोल्ट बटा मीटर होता है। बताइए तो तनिता, वोल्ट प्रति मीटर के कर जो है उसका होता है, क्या बोलते हैं आंसर, निम्नलिखित में किस राशि का वोल्ट बटा में मीटर होता है मात्रक। तो मात्रक जो है विद्युतीय क्षेत्र का, विद्युतीय क्षेत्र याद रखिएगा, विद्युतीय क्षेत्र का क्या होता है, वोल्ट बटा में मीटर। यानी 8वां के डी आंसर जो है सही होगा। विद्युतीय क्षेत्र जाइए किताब में नोट्स जो है नोट्स निकालिए, अगर आपके पास ये है तो ये निकालिए। नेक्स्ट है कि अपेक्षिक परावैद्युता का मात्रक क्या होता है। तो अपेक्षिक परावैद्युता जो है एकरा कहल जाता है एप्सिलॉन आर को, और एकर होता है एप्सिलॉन बटा में एप्सिलॉन नोट। एकरा में से कोनो ऑप्शन नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, 9 के डी ऑप्शन नंबर सही है। नेक्स्ट है कि दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसकी समतुल्य धारिता कितना होगा। दूगो संधारित्र है होकर धारिता सी है, तो जोड़ेंगे तो 2 सी नु होगा। यानी ऑप्शन नंबर 10 के ए नंबर इज राइट आंसर्स। एंड 11, म्यू अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूटन विचलन कोण का होता है। तो म्यू -1 इंटू ए होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 11 के जो बी है वो एकदम सही है। 12, सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम जो है कैसा होता है। ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है कि जब देखते होंगे आप लोग, क्या देखते होंगे, तो इंद्रधनुष जब बनता है तो सूर्य के प्रकाश से इंद्रधनुष बनता है। तो इंद्रधनुष जो है श्वेत प्रकाश में आके और विभिन्न रंगों में फैल जाता है। ये सब कौन सा रंग होता है, तो याद करे के ट्रिक का है बैजानी हैप्पी नाला, याद होना चाहिए ट्रिक। यानी कि बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये सब जो है उसके क्या होते हैं, श्वेत प्रकाश जो है इन रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इन रंगों में जब विभक्त हो जाता है तो ये कैसा पट्टी रहता है। तो इसका जो आंसर होगा 12 नंबर का, वो ऑप्शन सी होगा, काली रेखा का वर्ण क्रम होता है। 12 के ऑप्शन नंबर सी जो है सही होंगे, काली रेखा का वर्ण क्रम होंगे 12 के सी। 13 है सामान्य समायोजन के लिए खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता क्या होता है।
आवर्धन क्षमता पूछा है, आवर्धन, तो आवर्धन हमेशा एगो ऊपर रहता है एगो नीचे रहता है, तो एकर जो है आवर्धन होगा माइनस एफ ओ बटा में एफ ई जो है इसका आवर्धन क्षमता होगा काची के, खगोलीय दूरदर्शक की आवर्धन क्षमता। अब नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होगा। ये तो हम क्वेश्चन नहीं बताएंगे, याद रखिएगा, एक और क्वेश्चन आपको बताना होगा इसका आंसर। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक है। ऑप्शन ए है कांच, ऑप्शन बी है पानी, सी है लोहा और डी है हीरा। कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। नेक्स्ट है कि फ्रिज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है। फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित में कौन सूत्र सही है। तो बीटा बटा में लेमडा डी बटा में छोटा डी, ये जो है क्या है, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए निम्नलिखित सूत्र है। यानी 15 के का होगा, तो 15 के ए होगा, और 13 के का हम बताए थे, तो 13 के ए एफ ओ बटा में एफ ई माइनस में, ठीक है। और 14 को आपको बताना है। 16 एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, इहो तनी कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो है 16 नंबर हुआ, एक आंसर जो है कमेंट बॉक्स में हमको चाहिए। आंसर 14 नंबर के या 16 नंबर के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में, अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं तो इसका आंसर आपको मालूम होना चाहिए। बहुत आसान प्रश्न है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन लेंस मेकर सूत्र सही है। यानी कि लेंस बनाने वाला जो सूत्र है कौन सा सही है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। 17 के ए आंसर राइट आंसर है। अब 18 की बात करते हैं, तो 18 में चलिए। तो 18 में जो है निम्नलिखित में कौन पानी के अपवर्तनांक के लिए सही है। तो पानी के अपवर्तनांक हम नहीं जानते हैं, पानियों वाला अपवर्तनांक आपको बताना होगा एक आंसर। पानी के अपवर्तनांक वाला आंसर जो है आपको बताना होगा 18 नंबर, 14, 16, 18। आप जा समझिए तो हम ऑर्डर दे रहे हैं, आपको बताना है, बुरा नहीं मानने वाला बात है, क्या कि क्वेश्चन हम आपसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है 19 नंबर कि सामान्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। एगो आँख से है आदमी स्पष्ट कितना दूर तक देख सकता है। एक और आंसर 19 के आंसर जल्दी तनी, यानी 4 गो आंसर अभी तक बताएं, 14, 16, 18 और 19। इसका आंसर आप ही को बताना है। कितना आसान आसान प्रश्न पूछ ले है। 20 नंबर निम्नलिखित में कौन कुशी का समीकरण है। अभी कुशी का समीकरण जो है म्यू बराबर का होता है, तो ए प्लस ए बटा में लेमडा स्क्वायर जो है ये क्या होता है, कुशी का सूत्र होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर्स जो है सी सही होंगे, 20 के सी। अब आते हैं 21 नंबर में, एक निम्नलिखित में कौन प्रकिरणित प्रकाश की तीव्रता और प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर डी IA इंटू 1/λ⁴, ये जो है 21 नंबर का सही आंसर है। डी 21 का डी जो है सही आंसर है। अब नेक्स्ट बात करते हैं 22 की। निम्नलिखित में कौन प्रकाश के माध्यम के बदलने से नहीं बदलता है। अब माध्यम बदलेगा तो कौन नहीं बदलेगा, आवृत्ति बदलेगा। जौन माध्यम में ले जाओ वही माध्यम से चलेगा, आवृत्ति है कि नहीं बात। तो आवृत्ति यानी कि 22 के ए आंसर सही है। 23 की बात करते हैं, तो निम्नलिखित में कौन संबंध सही है। तो संबंध ए जो है सही है आपका। 23 नंबर के कालांतर बराबर 2 बटा में लेमडा इंटू पथांतर, ई सही है। 23 के ए नंबर। 24 निम्नलिखित में कौन विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। तो कालांतर बराबर 2n+1 इंटू पाई, यानी कि 24 के बी आंसर सही है। 25 निम्नलिखित में कौन प्रकाश के रंग के लिए मुख्य कारक है। प्रकाश के रंगवा केकरा से बदलता है, तरंगदैर्घ्य से बदलता है प्रकाश के रंग, यानी कि 25 के जो है ए नंबर आंसर होगा। 26 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन आवेश रहित है। कौन जो है जेकरा में आवेश रहता है, अल्फा, बीटा, फोटोन, प्रोटॉन, एंड दिस इज आंसर इज सी फोटोन। 26 के सी नंबर आंसर जो है राइट आंसर है। 27 निम्नलिखित में किसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या मापा जाता है, ऊर्जा के मापा जाता है, ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। 27 के डी नंबर। 28 निम्नलिखित में कौन फोटोन की ऊर्जा के लिए सही है। तो फोटोन की ऊर्जा hc बटा में लेमडा, बी नंबर hc बटा में लेमडा, hc बटा में लेमडा जो है फोटोन का है सही सूत्र है। तरंग संख्या बराबर का होता है, तरंग संख्या बराबर 1 बटा में लेमडा होता है।
तरंग संख्या बराबर 1 में लेमडा, ये जो है एकदम सही है। 30 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए सही है। अब नाभिक की त्रिज्या जो है मापा जाता है तो उसके लिए कौन सा सूत्र जो है बेटर है, उस सूत्र का थोड़ा जो है एक्सप्लेन हम थोड़ा लिख देते हैं। R बराबर R1 और A के पावर में 1/3, ये जो है ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 30 का ए आंसर जो है एकदम सही है। अब 31 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन संबंध नाभिक की त्रिज्या के लिए, ये तो हो गया 30 नंबर था। 31 में निम्नलिखित में कौन संबंध सही है, आपको बताना है कि कौन सा संबंध सही है। तो डी नंबर यानी कि 1 U बराबर 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg, दिस इज राइट आंसर डी। 31 के डी आंसर जो है राइट आंसर्स हैं। एंड 32 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन आयत आयु के लिए सही है। तो आयु के लिए सही कौन सा होता है, तो सी नंबर में दिले हवा कि टी नोट 1 में लेमडा, ई जो है सही है। 32 के सी। 33 के एगो यू है लिखल आ ओकरा में नीचे 92 है या 238 है, तो यू से का होता है ई आप बताइएगा। तब बताइए इसमें न्यूट्रॉन कितना है, तो जितना ऊपर वाला संख्या रहता है ओकरा में से नीचे घटा दीजिए और आप बता दीजिए कि न्यूट्रॉन की संख्या कितना है। ऑप्शन में 92 है, 238 है, 146 है, 330 है। तो 33 के का 238 में से 92 घटाइए तो 146 घटावल जाएगा। तो 33 के सी नंबर आंसर जो हैं सही होंगे। 34 की बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सही है। ये जो है द्विधारी, ये द्विधारी से प्रश्नमा बहुत ज़्यादा पूछता है, यानी 2-3 को एकदम पूछबे करेगा। तो सोच रहे हैं कि एगो वीडियोस बनाया जाए, आप जो है अपना बताइएगा राय क्या किया जाए, तो द्विधारी से बनाया जाए कि नहीं। तो 34 का आंसर जो है आप ही बताइएगा और 35 का भी आंसर आप ही बताइएगा। 34 नंबर जो आसान प्रश्नवा है, कम से कम उसका आंसर तो आप लोग बता सकते हैं। 34 के अब 35 के, ये सब द्विधारी से है। द्विधारी इतना प्रश्न आसान है, फिजिक्स के सबसे आसान जो है हम एकरे मानते हैं द्विधारी को। फिर ओकरा बाद और गेट के लिए बुलियन व्यंजक दीजिए, तो और गेट के लिए एगो बुलियन व्यंजक देते हैं। a + b बराबर c जो है डी का आंसर होगा 36 के डी। 36 के डी और गेट के लिए जो है आंसर है a + b बराबर c। चुंबकीय घूर्णन का मात्रक कौन होता है, तो चुंबकीय घूर्णन के में मात्रक ने दिले है। चुंबकीय घूर्णन के मात्रक जो है एम्पियर मीटर इनवर्स होता है, आ ही में दिला ही नहीं है। तो एक आंसर का होगा, आंसर एक कुछ नहीं होगा। एक 37 का आंसर जो है इसमें दिया ही नहीं है। 38 की बात करते हैं, चुंबकशीलता होता है म्यू बराबर b/h। म्यू बराबर b/h जो है इसका आंसर होगा, यानी कि a म्यू बराबर b/h इसका आंसर होगा, है कि नहीं। अब नेक्स्ट 39 में जो है निम्नलिखित में नमन कोण के लिए कौन सही है। तो नमन कोण के लिए कौन सही है, tan लेमडा बराबर b भी बटा में BH, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। 39 के ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर्स। 14 की बात करते हैं, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण कितना होता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पे नमन कोण कहियो बनेगा तो 98 डिग्री के बनेगा। ऐसे बनता है एकदम पृथ्वी के ऐसे, तो 90 डिग्री बनेगा कि नहीं, 90 डिग्री बनेगा, यानी कि 40 नंबर के कौन हो गया ऑप्शन, 40 के सी हो गया। 40 के सी। अब 40 गो हो गया, अब 30 गो आगे बचा है, 30 को देख लेते हैं। चुंबक की ज्यामितीय लंबाई Lg तथा चुंबकीय लंबाई Lm में संबंध का होता है। तो Lm बराबर 5/6 Lg। ये 2-3 साल से क्वेश्चनवा जो है रिपीट कैले है, एक तनी ध्यान दीजिएगा। 41 नंबर पे ए नंबर एक ऑप्शन सही है। 41 के ए नंबर ऑप्शन सही है। 41 के ए सही है। अब जो है 42 की बात करते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट होती है कितना। तो म्यू नॉट जो है इसका आंसर नंबर ए सही है। म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 HM इनवर्स 1। तो ऑप्शन नंबर से 42 के ए जो है सही होगा, 42 के ए। और 43 की बात करते हैं, तो 43 में निर्वात में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है, अनंत होता है। निर्वात जानते हैं जहाँ पे कौनो धूल कण नहीं होता है, यानी कि आकाश जो है एक प्रकार का निर्वात है, वायुमंडल अंतरिक्ष जो है निर्वात है जहाँ कौनो धूल कण नहीं होता है।
तो अंतरिक्ष में क्या होगा, चुंबकीय प्रवृत्ति तो अनंत होगा। 43 के सी नंबर ऑप्शन सही होंगे। हाँ, तो 43 तक हो गया था, तो हम लोग 44 में थे। जानते हैं काहे कि लाइन में कट गई था। अब हमने के भी तो इन्वर्टर है नहीं कि इन्वर्टर पे आपको पढ़ा सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों का आशीर्वाद रहे तो कुछ दिन में वो भी लग जाएगा, है कि नहीं। आपका आशीर्वाद हमारे साथ बने रहना चाहिए। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफ़ी है। इन्वर्टर का चीज़ है, हमने के तो हेलीकॉप्टर खरीद लेंगे, खाली आप लोगों का साथ चाहिए। नेक्स्ट है 44 की बात करते हैं। तो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग का चाल कितना होता है। तो C बराबर 1/में √μ0 एप्सिलॉन नोट, यानी कि 44 का ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। 45 की बात करते हैं। एक्स किरणों के तरंग दैर्घ्य का मान कितना होता है। तो लगभग 10 के पावर -7 मीटर, लगभग 10 के पावर में -7 मीटर वाला जो है आंसर सही है 45 के ए नंबर। अब 46 की बात करते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा कितना होती है। संचरण मतलब बंटना, तो बंटे की दिशा क्या होता है, वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी। वेक्टर ई इंटू वेक्टर बी ऑप्शन मिलाइए कितना ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर जो है 46 के डी ऑप्शन जो है के समांतर ये ऑप्शन जो है सही है डी नंबर, यानी कि 46 के डी आंसर जो है सही होगा। 47 के किसी इलेक्ट्रॉन के आवेश का मान कितना होता है। एहू हमने बताया वाला है। 47 के आंसर जो है कमेंट बॉक्स में, ओनली कमेंट बॉक्स। जो आसान प्रश्न है वो हम काहे आपको बताएंगे, वो तो आप ही बना सकते हैं, भारी के लिए हम है कि नहीं। नेक्स्ट है प्लांक नियतांक की बीमा बताइए। प्लांक नियतांक के बीमा बताइए। तो ml2 और t के पावर में इनवर्स 1, ये जो है प्लांक नियतांक। तो कौन सा ऑप्शन होगा सही, 48 के ए नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है 49, निम्नांकित में से कौन सही है। निम्नांकित में से कौन जो है सही है। तो ए नंबर सही है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 इंटू 10 के पावर -19 जूल, यानी कि 49 नंबर के ए सही है। 50 की रेडियोधर्मी क्षय के लिए व्यंजक कौन सा होता है। तो ए नंबर n बराबर n0 e इनवर्स लेमडा टी। 50 के ए ऑप्शन सही होगा। 50 के ए ऑप्शन जो है सही होंगे। 51 की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए कौन सही है। निम्नलिखित में से अल्फा कण के लिए कौन सही है। तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ये सही है। 51 नंबर के बी नंबर ऑप्शन सही है। 52 कैथोड किरणें समूह होती है। काची के कैथोड किरण काची के समूह होता है। तो इलेक्ट्रॉन के समूह होता है। 52 नहीं 53 है कैथोड किरणें समूह। तो इलेक्ट्रॉन की समूह होती है 53 के ए। और 52 नंबर प्रश्न अभी पढ़ते हैं। तो 52 संभव कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों का कोणीय संवेग होता है। L बराबर NH/2π, यानी ऑप्शन नंबर ए 52 के ऑप्शन नंबर ए होगा। L बराबर NH/2π। अब कभी कभी जो है पढ़ रहे हैं तो इन्ने उन्हें हो जाता है। तो ये वाला कोनो कमेंट करे लगता है कि 51 के बाद 52 आएगा तो 53 कैसे चलाया। तो ये सब समझल कीजिए। दिमाग अस्थिर नहीं रह पाता है, दिन भर क्लासे चलता है, क्या कीजिएगा। 54 की बात करते हैं। परमाणु में अवस्थित मूल कण कौन सा है। तो इलेक्ट्रॉन एवं न्यूक्लियंस जो है सही ऑप्शन है। 54 के डी नंबर आंसर सही होगा। 54 के डी नंबर ऑप्शन सही है। 55 निम्नलिखित में से कौन किरचॉफ के प्रथम नियम में संरक्षित है। किरचॉफ के प्रथम नियम में कौन संरक्षित रहता है। तो बताइए आप। 55 के सबसे आसान प्रश्न है। इहो अगर आप लोग नहीं बताएं तो क्या हम बताएं। तो 55 के ऑप्शन हम बता देना चाहते हैं। इसमें आंसर जो है बी नंबर दिया गया है आवेश। अब आप इसके तहत क्या आंसर देना चाहते हैं। 55 के आंसर जो है आप ही लोग बताएंगे। 55 के आंसर आप ही लोग बताएंगे। बहुत सारे प्रश्न हम छोड़ दिए हैं। तो ई मत कोनो कह देवे कि नहीं आता है इसीलिए छोड़ दिए हैं। वो आसान था जो आप लोग बना सकते हैं, इसीलिए वो छोड़े हैं। ये बतवा के ध्यान रखल कीजिए। नेक्स्ट है कि आर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर आई धारा बहने के कारण चुंबकीय बल क्षेत्र होता है। तो μ0 I/2R। 56 के ए ऑप्शन जो है सही है। 56 के ए नंबर सही है। 57 निम्नलिखित में से कौन सही है। तो 1 किलोवाट घंटा बराबर 3.6 इंटू 10 के पावर 6 जूल इज राइट आंसर ऑप्शन ए। 57 के ऑप्शन ए नंबर सही है कि नहीं।
58 निम्नलिखित में से कौन सही है? तो 1 टेस्ला बराबर क्या होता है? 1 न्यूटन एम्पियर इनवर्स 1 मीटर इनवर्स 1। तो 58 के ए नंबर ऑप्शन सही है। 58 के ए नंबर ऑप्शन जो है सही है। 59 की बात करते हैं तो आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कितना होता है? 59 हमने बतावे वाला है। 59 के आंसर आवा कमेंट बॉक्स में। समझिए कि हमारा नहीं आता है, आप ही लोग बताइए तो तनी। जौन अगर सोचता है कि जिसको नहीं आता है इसीलिए छोड़ दिए हैं, तो आप तेज हैं तो आप बता दीजिए, है कि नहीं? बात बताइए आप लोग तो तनी करें सर। लेकिन सबसे आसान प्रश्न हम छोड़े हैं, ये बात का ख्याल रखिएगा। 60 नंबर है, मीटर की धारा सुग्राहिता होती है विक्षेप बटा में धारा। ऑप्शन नंबर ए 60 के ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर्स। नेक्स्ट बात करते हैं 61 की, स्वप्रेरकत्व का ऐसा ही मतलब क्या होता है? सबसे आसान है लेकिन तनी मनी भारी है, काहे कि स्व प्रेरकत्व जो है इसमें लिखल गई है। तो एक हेनरी होता है। 61 के डी नंबर ऑप्शन होगा, 61 नंबर डी आंसर इज राइट आंसर। 62 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा के लिए कौन सही है? तो आई आर क्या लिखा हुआ इसमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन हम बता दे रहे हैं आई RMS नीचे लिखा रहता है बटा बराबर 0.707 I नॉट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। 62 के ऑप्शन नंबर ए सही। 63 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है? निम्नलिखित में प्रेरणिक प्रतिघात के लिए कौन सही है? तो XL बराबर WL। XL बराबर WL जो है ऑप्शन नंबर ए, 63 के ऑप्शन नंबर ए सही है। 64 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में केवल सी रहने पर धारिता प्रतिघात होता है XC बराबर 1 बटा में ओमेगा सी। XC बराबर 1 बटा में ओमेगा सी। ऑप्शन नंबर ए, 64 के ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। एंड 65 LR परिपथ का प्रतिबाधा बताइए। LR प्रतिपथ का प्रतिबाधा आपको बताना है, तो तनी सूत्र से निकाले पड़ता है। तो एक ऑप्शन सी है, Z बराबर √R² प्लस ओमेगा L के होल स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी, 65 के सी ऑप्शन नंबर सही है। 66 की बात करते हैं तो प्रत्यावर्ती परिपथ में 220 वोल्ट का शिखर मान क्या होगा? तो 220 √2 वोल्ट ऑप्शन नंबर बी। 66 के ऑप्शन नंबर बी सही है। 67 धारावाही प्रेरित्र में चुंबकीय ऊर्जा होता है हाफ LT², हाफ LI² होता है कि नहीं? हाफ LI²। तो सी नंबर जो है 67 के सी सही है। 68 के बात करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर कार्यकारी बल होता है वेक्टर F इक्वल I इंटू वेक्टर I इंटू वेक्टर B। इट इज राइट आंसर। वेक्टर F इक्वल I इंटू वेक्टर L इंटू वेक्टर V इज राइट आंसर। 68B, 68 के जो है बी आंसर होना चाहिए राइट। 69 की बात करते हैं तो निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक विद्युत शक्ति के लिए सही है? पावर के व्यंजक बताना है, पावर। तो P बराबर V² बटा में R। 69 के C। 70 के मानव नेत्र की विभेदन क्षमता 17 ने बतावे वाला है। आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। 3-4 गो प्रश्न दिए हैं, एगो 14 नंबर, एगो 16 नंबर, एगो 18 नंबर, एगो 19 नंबर, एगो 34 नंबर, एगो 35 नंबर, एगो 47 नंबर, एगो 55 नंबर, एगो 59 नंबर, एगो 70 नंबर। यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों को हमें देना है। यानी 10 एकदम आसान प्रश्न थे, इसीलिए हम छोड़े हैं। और अगर इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप जो हैं इसी पे जुड़े रहें। हम तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट के बातें नहीं करेंगे, जेकरा अच्छा लगेगा वो अपने कर देगा, है कि नहीं? तो आप जो हैं आपको अच्छा लगा तो बस जुड़े रहिए और कुछ नहीं। अगर आप चाहते हैं कि कोई दूसरा के फायदा होके तब शेयर कीजिए, नहीं तो मत कीजिए शेयर। सो गाइस, वीडियो देखने के लिए